हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट इंसियन अकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकल का जो आपका एग्ज़ाम होता है, थ्योरी का बीएफए का एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में आपको बताऊँगा कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, क्या क्या टिप्स रहने वाली हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली एग्ज़ाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी और टिप्स होंगी, ठीक है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है इसमें। 9210844559 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप सेव करके रख लें और अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियो ये होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में कुछ भी चीज़ें स्किप मत करना, बिकॉज बहुत सारी टिप्स होंगी, छोटी छोटी टिप्स होंगी, चीज़ें होंगी जो आपको पता होनी ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं हम शुरुआत से, यानी कि आपकी 12th क्लास से। 12th के बाद आपको जो है मिनिमम 50% चाहिए। उसके बाद जो है आप सी दोगे। सी के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और आपका थ्योरी सब्जेक्ट यानी कि पेंटिंग वाला जो सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट है, आपको सी देना है। और सी के में जो आपकी जो 3 सब्जेक्ट है मेन में जो मैंने आपको बता दिए, इसकी आपको तैयारी करनी है, ठीक है, अच्छे से। और ये तीनों सब्जेक्ट आपको देने हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए जब आप जाते हो तो वहाँ लैंग्वेज मांग रहा है आपका और जीटी मांग रहा है। शांति निकेतन के लिए सिर्फ आपका जो है फाइन आर्ट का सब्जेक्ट मांग रहा है। बीएचयू के लिए जो है फाइन आर्ट का सब्जेक्ट मांग रहा है। लेकिन इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये तीनों सब्जेक्ट फिल करने हैं ताकि आप बाकी के कॉलेजेस के लिए भी एलिजिबल हो जाओ। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए आपके मेन। उसके बाद आपको जाना है प्रैक्टिकल की तरफ। अब इसके अंदर आपको जीटी की तैयारी करनी है, ठीक है, लैंग्वेज की तैयारी करनी है। और जो पेंटिंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपकी जो जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपके आर्ट हिस्ट्री के बारे में आता है, ठीक है, आर्टिस्टों के बारे में आता है, मॉडर्न आर्ट के बारे में, पांडुलिपि होगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, आपका 12th का सब्जेक्ट है ये पेंटिंग वाला। ये आपको जो है अच्छे से याद करना है, अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है, सब चीज़ के बारे में, और अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। 12th की एनसीईआरटी की बुक होती है, वो आपको पढ़नी है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास बुक नहीं थी, हमारे पास ये सब्जेक्ट नहीं था। भैया आपको भी करना ही पड़ेगा। आप बुक ले लो, ठीक है, ये 100-200 रुपये की बुक आती है, इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है इसके बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं स्टिल लाइफ की तरफ। स्टिल लाइफ जो है आपका आता है कॉलेज ऑफ आर्ट में आता है, ठीक है। और जो दूसरे कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी आपकी स्टिल लाइफ प्रोवाइड की जाती है। बीएचयू में जो है अभी स्टिल लाइफ इन्होंने बंद कर दिया है, बीएचयू में और शांति निकेतन में। यहाँ पे स्टिल लाइफ नहीं रहे, यहाँ पे कॉम्पोजिशन ले रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी जामिया का भी सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, उस पर जो भी अपडेट होती है हम उस पर आगे बात करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टिल लाइफ आपके मेन है, ठीक है। स्टिल लाइफ की आपको प्रैक्टिस करनी है, स्टिल लाइफ आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए। अब आपको तैयारी अच्छे से करनी है स्टिल लाइफ की। वो कुछ कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। स्टिल लाइफ के अंदर आपको जो है बेसिकली 45 के एंगल में आपको स्ट्रोक्स में शेडिंग करनी होती है। बहुत से बच्चे ब्लेंडिंग कर देते हैं, ठीक है, ब्लेंडिंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ब्लेंडिंग टूल्स कर दिया। भाई हम भी जानते हैं आपके पास पचासों तरीके के टूल्स हैं, आपके पास ब्रशेस भी हैं, आप ब्रशेस को ले रहे हो उस तरीके से और पूरे पेपर पे ऐसे ब्लेंड कर रहे हो, ठीक है, पेंसिल करी पे ब्लेंड कर दिया। कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं हम चारकोल यूज़ कर लेंगे उसके अंदर। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, ये कुछ कुछ गलतियां हैं जो बता रहा हूँ, इसके नंबर कटते हैं, वो नहीं करना, ठीक है। इरेजर के मार्क्स, आपके जो इरेजर आप बाद में यूज़ करते हो वो चीज़ आपको ध्यान से यूज़ करनी है, उसके भी नंबर कटते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ओवर इरेजर यूज़ करोगे वो दिखेगा कि आप, क्योंकि जब ज़्यादा इरेजर यूज़ करते हो ना तो काम उससे ख़राब होता है, ठीक है, ब्लेंड सा हो जाता है वो, तो उसके आपके नंबर करते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आप ब्लेंडिंग ना करो किसी भी टूल्स का यूज़ करके, उसके आपके नंबर कटते हैं। बहुत से बच्चे जब एग्ज़ाम पेपर दे रहे होते हैं उनका हाथ ऐसे नीचे होता है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे शेडिंग कर रहे हैं, या ठीक है, तो हाथ ऐसे नीचे पेपर के ऊपर, उससे क्या होगा, यहाँ पे ब्लेंड हो जाता है। आपके हाथ में पसीना आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हाथ के नीचे एक पेपर रखो, ठीक है ना, ऐसे करके एक पेपर रखो हाथ के नीचे, ठीक है, इस तरीके से पेपर रखो, और ताकि काम खराब ना हो। पेपर मतलब बटर पेपर रख सकते हो हाथ के नीचे। ये कुछ टिप्स हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ स्किप मत करना, बिकॉज बीच बीच में छोटी छोटी टिप्स कि मैं जो है बॉम्ब आपके ऊपर फेंकता रहूँगा, छोटी छोटी टिप्स आएंगी, तो उसको अच्छे से लिख लो कहीं पे भी ताकि वो दिमाग में रहे, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी सीक्रेट टिप्स भी होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। 45 का एंगल आपको कैसे निकालना है, शेडिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे शेडिंग करेंगे, कुछ क्रॉस हैचिंग करके आते हैं, तो क्रॉस हैचिंग आपको नहीं करनी है।
बेसिकली आप कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं करनी, क्योंकि क्रॉस हैचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हौच पौच कर देते हैं बच्चे। ठीक है, कहीं से कहीं शेडिंग आ रही है, कहीं से कहीं आ रही है, उस वजह से काम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए क्रॉस हैचिंग को आपको अवॉइड करना है, एक ही एंगल में शेडिंग करनी है, जो कि है 45 का एंगल, बिकॉज इस जो है एंगल को आप संभाल सकते हो। ठीक है, और भी तरह तरह की शेडिंग्स होती हैं, पर ये जो है एक किफ़ायती तरीका है जिससे बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुए हैं। तो इसी पे आपको स्टिक रहना है, इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई ब्लेंडिंग वाली शेडिंग नहीं करनी, कैसे ऐसा घिस की शेडिंग कर रहे हैं, नॉर्मली हम रेंडरिंग करते हैं इस तरीके से, वैसे नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। इतना टाइम आपके पास एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होता है कि आप ये सब चीज़ें करो। ठीक है, उसके बाद आपको ड्राइंग और कॉम्पोजिशन का ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे जब ड्राइंग बनाते हैं स्टिल लाइफ के अंदर, तो होता क्या है, वो ड्राइंग पेपर से बाहर चली जाती है। ठीक है, पेपर से बाहर चली जाती है या फिर पेपर से कट के निकल जाती है। उनको अभी बीच में रोक के एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है मुझे। जैसा कि आप जानते हो कि BFA एंट्रेंस में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। उसके लिए जो हमारे बैचेज़ हैं वो ओपन है, एडमिशन ओपन है क्लासेस के लिए, तो आप इनरोल कर सकते हो क्लास में BFA एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए। और कि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के काम और स्टूडेंट्स की ग्रोथ कितने हाई लेवल पे हो रही है, बिकॉज ऑफ द हमारी जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है जो आपको प्रोवाइड की जा रही है। और आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और अपने एग्ज़ाम को जो है क्लियर कर सकते हो। इस क्लासेस में इनरोल करने के लिए नीचे जो आपको नंबर शो हो रहा है अकेडमी का, उस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी जो भी क्लासेस से रिलेटेड होती है। स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेसन। और जैसे कि आप मान के चलो आपके पास कुछ 3-4 ऑब्जेक्ट उन्होंने रख दिए ऐसे ऐसे करके, अगर वो ऐसे रखी हुई है ऑब्जेक्ट तो इस तरीके से बनाना है। अगर वो वर्टिकल में ज़्यादा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्टिकल में ऐसे ज़्यादा आ रही है, तो आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वर्टिकल में बनाओगे कि हॉरिजॉन्टल में बनाओगे उसी पेपर पे। और जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो एटलीस्ट यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे 2 इंच, ठीक है, यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे 1 इंच, ऐसे एक फ्रेमिंग एरिया छोड़ के चलो। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से निकाल दिया, यहाँ चिपका दिया, उससे कॉम्पोजिशन ख़राब होती है। कि कुछ कॉम्पोजिशन की मैं आपको बेसिक टिप्स दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है, ज़्यादा ऑब्जेक्ट को बाहर नहीं निकलना है, ये चीज़ आपको बनानी है। और बच्चे क्या करते हैं, जो भी जिस पे भी सरफेस पे बना हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाई है तो उसके पीछे हल्की सी एक लाइन निकाल दो कि वो सरफेस दिखे। ऐसा नहीं कि हवा में लटक रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है, थोड़ी बहुत उसकी शेडो बना दी नीचे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर बैकग्राउंड डार्क है तो उसको डार्क करना है डार्क पेंसिल से, अगर बैकग्राउंड वाइट है तो उसको हल्का सा कर सकते हो, बस बहुत हल्का सा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्लस जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जो भी आप ड्राइंग बना रहे हो, उसकी ड्राइंग जो आपको करनी है वो सही हो, एक्यूरेट हो। बहुत से बच्चे ड्राइंग गलत बनाते हैं, कई बार ऑब्जेक्ट इतनी सी है तो इतना बड़ा बना दिया, ये कितनी बड़ी है, मतलब बैलेंस नहीं है ड्राइंग। ठीक है, नेगेटिव शेप्स को सही से आपको यूज़ करना है उसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने शेप से कहीं बाहर निकाल दी। तो ये बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, स्पेशली ड्राइंग पार्ट के अंदर। ठीक है, और बिकॉज आपको ड्राइंग को अच्छा रियलिस्टिक लुक देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम चलते हैं स्टिल लाइफ की, मैंने कुछ टिप्स दे दी हैं आपको। आगे चलते हैं हम कॉम्पोजिशन की तरफ। कॉम्पोजिशन में आपको क्या चीज़ें करनी है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कॉम्पोजिशन जो है सबसे ज़्यादा टफ एग्जाम है BFA का, बिकॉज इसके अंदर आपको मेमोरी से ड्राइंग करनी है। ठीक है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ अपना जो है अपने दिमाग से बनाना है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या टिप्स हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्टिल लाइफ तो फिर भी आपको सामने देख के बना रहे हो, लेकिन कॉम्पोजिशन में सब कुछ दिमाग से बनाना है। उसके अंदर कोई भी चीज़ दे सकते हैं आपको बनाने के लिए, और जो चीज़ देते हैं वो दिनचर्या वाली होती है। वो सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन चेक कर रहे हैं, आपकी कितनी ज़्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको चीज़ें दिख रही हैं ना, उन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। जैसे ऑटो दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, कुत्ता दिख रहा है, जो भी आप नॉर्मल सड़कें देख रहे हो, कच्ची सड़कें देख रहे हो, चाय वाला देख रहे हो, या फिर आप चाय पीने चले गए टपरी पे वो देख रहे हो, या फिर उन चीज़ों को दिमाग में रखो। कोई चीज़ दिख रही है, चाय वाला दिख रहा है, तो उसकी चीज़ें देखो, उसके पास केटली है, ये है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लिख लो। ठीक है, लिख के रख लो, उसको बाद में फ़ोटोज़ से बाद में उसको मेमोराइज़ करो, याद करो, उसको बनाओ चीज़ों को। ठीक है, ताकि चीज़ें याद हों। ये मेमोरी का तरीका बता रहा हूँ, मेमोरी बढ़ाने का। ठीक है, उसके बाद जो भी लोग आपको दिख रहे हैं चलते फिरते हुए, उनको देखो, उनके कपड़े कैसे हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं लोग। ठीक है, नॉर्मल दिनचर्या में। और ये इंडियन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत से बच्चे वेस्टर्न लोग बना के आ जाते हैं, एनिमी कैरेक्टर बना के आ जाते हैं, तो भैया वो मत बनाना। ठीक है, एग्ज़ाम में नंबर कट जाएंगे। आप वहाँ पे कोरियन नहीं बना के आ रहे हो। ठीक है, जो हमारी जेनजी जनरेशन है आजकल एनिमी की बहुत दीवानी हो चुकी है, वहाँ जाके आपको गोकू और वेजिटा नहीं बनाने हैं।
वहाँ जाके आपको नॉर्मल जो लोग हैं ना, इंसानों वाले, हम जैसे लोग, और जैसे किसी का मोटा पेट निकला हुआ है, वो लोग बना रहे हैं, नॉर्मल लोग। कोई ऐसे स्लिम ट्रिम बॉडी बिल्डर नहीं बनाने वहाँ जाके। बहुत से बच्चे उन फिगर्स की प्रैक्टिस करते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, मेरे भी कुछ स्टूडेंट थे जो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे, एनिमी कैरेक्टर वगैरह। मैंने उनको डांटा, फिर बेटा ऐसे नहीं करना, इसको आपको नॉर्मल फिगर्स बनाने हैं, जो नॉर्मल पेट निकला हुआ आदमी है, ऐसे मूछें हैं लोगों की। ठीक है, नॉर्मल जो इंडियन लोग होते हैं, इंडियन जो स्किन कलर है, ठीक है, जो हमारा इंडियन स्किन कलर सांवला कलर होता है नॉर्मली, वेरिएशंस होते हैं इंडिया में, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, इंडिया की जो फिगर की होती है ना लेंथ, वो आपके 7.5 हेड्स तक होती है। ठीक है, हेड स्टडी होती है इसके अंदर फिगर के लिए। अगर किसी को नहीं पता है हेड स्टडी क्या होती है, वो मैं बाद में डिटेल्स में आपको बता दूंगा आगे की वीडियोस में। तो वो चीज़ होती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कॉम्पोजिशन में आपको बता रहा था। और जैसे कि आपने देखा कि हाँ भाई ये लोग हैं, ऑब्जर्वेशन का तरीका बता रहा हूँ मेमोरी ड्राइंग का। कोई सब्जी वाला जा रहा है, सब्जी वाले के पास भी आजकल QR कोड होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। आपने कोई दुकान देखी, ठीक है, सब्जी वाले को कितनी वेरिएशन में सब्जी होती है वो देख लो, याद कर लो। सब्जी वाला कपड़े कैसे पहनता है, मफलर टांगता है ऐसे, ठीक है, गमछा सा ऐसा, वो ध्यान रख लो। ठीक है, मजदूर जैसी शक्ल होती है उनकी, वो चीज़ ध्यान रखो। उसके बाद आंटियाँ उनसे सब्जियाँ ले रहे हैं, आंटियाँ जो होती हैं उनको याद करो। ठीक है, उसके बाद पीछे के आजकल इंडिया लोगों में बहुत ज़्यादा तार बिखरे होते हैं हमारी रोड्स पे, वो तार ऐसे ऐसे करके बना दो। नॉर्मल जितनी ऑब्जर्वेशन रखोगे ना, वो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन का अगर आप ध्यान रखते हो तो। ठीक है, उसके बाद शॉपकीपर के नाम कैसे होते हैं, छज्जू हलवाई, ठीक है, इस तरह के जो नाम होते हैं ना अटपटे से, मज़ेदार से, इन नामों को याद रखो। ठीक है, और आप चाहो तो छोटी मोटी जो कंपनीज़ की बोर्ड्स होते हैं, होर्डिंग हल्का फुल्का सा बना दिए साइडों में रोड्स पे, तो वो अच्छे लगते हैं, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिगर जो आपको लेके चलनी है, बेसिकली 3 4 5 फिगर होती हैं जो मेन फिगर होती हैं आपकी, उसमें आपको थोड़ा बहुत डिटेल काम करना होता है। उसके बाद की जो फिगर होती हैं, ठीक है, वो आपको ब्लर रखनी होती है। अगर मार्केट का सीन बना रहे हो, बहुत सारी फिगर तो नहीं बनाओगे, इतना टाइम नहीं है, तो 3 4 जो मेन फिगर है उनको फोकस में रखोगे, बाकी सारी फिगर जो है ब्लर कर दोगे। ठीक है, कलर कौन से यूज़ करने हैं, वो बहुत सारे मीडियम देते हैं, सिर्फ वाटर कलर यूज़ करना है क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ वाटर कलर ही यूज़ करें, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई भी कलर हो नहीं यूज़ करना, सिर्फ वाटर कलर ही यूज़ करना है। अब इसके बाद क्या क्या चीज़ों का आपको और थोड़ा ध्यान रखना है, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा ओवर डिटेल फेसेस नहीं बनाने हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो फेस बनाते हैं, छोटे छोटे फेस होते हैं, उसमें ओवर डिटेलिंग भर देते हैं, वो नाक भी बनाएंगे, नोज़ भी बनाएंगे। नहीं, ऐसे काम नहीं करना होता, इसकी टेक्निक अलग होती है। ठीक है, मैंने वीडियोस बनाई हैं, प्रैक्टिकल वीडियोस, वो देख सकते हो जाके। ठीक है, उसमें किस तरीके से आपको काम करना होता है। ठीक है, 2 3 टोन में आपको काम करना होता है, कम से कम टोन्स में, कम से कम लेयर्स में। शीट कौन सी देंगे, अच्छा शीट बताता हूँ। शीट वो आपको देंगे कार्ट्रिज शीट। कार्ट्रिज शीट जो होती है आपकी 150 GSM के अराउंड होती है। ठीक है, जो आपने नॉर्मली आप शीट यूज़ करते हो ना, वैसी सी ही वो सीट होती है। वाटर कलर सीट वो नहीं देंगे, इतना बजट नहीं है कॉलेज का कि वो हर किसी को वाटर कलर सीट दें। कॉम्पोजिशन में आपको A3 साइज़ की सीट देंगे, A3। ठीक है, A3 साइज़ ना इसका डबल होता है। ठीक है, ये A4 साइज़ है। उसके बाद जो स्टिल लाइफ होगी उसके अंदर आपको A2 साइज़ का पेपर देंगे, यानी कि इतना बड़ा पेपर होता है वो A2 साइज़ का। अब बहुत से बच्चे डर जाते हैं इतने बड़े पेपर पे कैसे बनाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर उन्होंने इतने बड़े पेपर पे बनाया है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है A2 साइज़ के बड़े पेपर पे बनाने की। ठीक है, और A3 साइज़ पे आपको कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस करनी है। जिस साइज़ पे प्रैक्टिस करोगे उसी साइज़ पे हाथ बैठ जाएगा, तो उसी साइज़ पे ही प्रैक्टिस लेके चलना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेसिक फंडामेंटल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। बेसिक फंडामेंटल मतलब आपकी लाइन्स, आपकी शेप्स, ठीक है, आप फिगर कैसे बनाते हो, वो सब टेक्निक्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, अब ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी कॉम्पोजिशन के ऊपर मैंने आपको टिप्स दी हैं। ठीक है, जो कि आपकी मेन टिप्स हैं कॉम्पोजिशन के अंदर। और आपको कंपोज करके अच्छा रखना है चीज़ों को। ऐसा नहीं है आपने फिगर बाहर निकाल दी, ठीक है, एक फिगर आपने बड़ी बना दी, एक ज़्यादा छोटी बना दी, तो इसलिए कंपोज अच्छे से करना है। कंपोजिशन इस लाइफ में भी होती है और आपके जो है कंपोजिशन आपकी उसमें भी होती है, मेमोरी ड्राइंग में भी। अब इसके साथ साथ जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि जामिया का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे आपको फिगरेटिव देते हैं। नॉर्मली सभी कॉलेज में यही सेम एग्ज़ाम होते हैं, स्टिल लाइफ, कंपोजिशन,
पर जामिया ही ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको एक सामने बंदा बैठा देंगे, ठीक है, और जो लोग होते हैं वो नॉर्मली उन्हीं की फैसिलिटी के गेस्ट टीचर हो गए या फिर कोई वर्कर वगैरह हो गया उसे बैठा दिया, पियून वगैरह हो गया, सब ऐसे ही बैठा देते हैं वो। अब वो बैठा दिया आपने, ठीक है, आपके सामने बैठा हुआ बंदा ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, ऐसे करके बैठा होगा वो। इसको आपको सामने से देख के बनाना है। अब बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे बनाएंगे, कैसे होगा ये। उसके लिए भी आपको A2 साइज़ का पेपर होगा, कंपोज अच्छे से करना है, प्रैक्टिस लगेगी आपकी, ठीक है। प्रैक्टिस में मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल की तैयारी जितना जल्द हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। बहुत से बच्चे सोचते हैं हम थ्योरी के बाद करेंगे, वो सब बच्चे फेल होने वाले, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इसे सीखने में टाइम लगता है। आपका स्किल गेम है, इसके अंदर मसल मेमोरी डेवलप होने में टाइम लगता है। जितनी ज़्यादा ड्राइंग करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मसल मेमोरी डेवलप होगी। जैसे जिम में बॉडी जाते हो तो 1 महीने में थोड़ी ना बॉडी बनती है, 3-4 महीने लगते हैं ना उसके लिए भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मसल मेमोरी आपकी ऐसे ही डेवलप होती है प्रैक्टिकल की जब आप तैयारी करते हो। तो अब बेसिकली आपके जो है एग्ज़ाम में जो है प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, ठीक है। एग्ज़ाम बस 1-2 महीने में ही होने वाले हैं, 2-3 महीने रह गए मैक्स टू मैक्स। तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। रोज़ के कम से कम 100-200 स्केचेस करो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, अपनी प्रैक्टिस में और ज़्यादा उसको बढ़ाओ अच्छे से, ठीक है। और साथ साथ में आप अच्छे से गाइडेंस लो, उसके लिए आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टाइम कम है, नीचे आपको नंबर शो हो रहा है अकेडमी का नंबर, ठीक है, इस पर आपको मैसेज करना है और सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है सिलेबस की। सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही है, इसमें आपको फिगरेटिव, एनाटॉमी, कॉम्पोजिशन, स्टिल लाइफ, ये सब चीज़ें आपकी सिखाई जाएंगी। और ये सब चीज़ें मिला के आप हर एक कॉलेज का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल सब कॉलेज के सेम ही होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके बाद फिर आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज 1 या 2 महीना रह गया और इन 1-2 महीनों में आपको एक प्रॉपर अच्छी गाइडेंस चाहिए। आपको एक ऐसी गाइडेंस चाहिए जो आपको सारे शॉर्टकट्स बता सके कि आप जल्द से जल्द कैसे इम्प्रूव हो सकते हो, ठीक है। तो फिगरेटिव में था मैं कि फिगरेटिव में क्या क्या चीज़ें करनी है आपको। इसमें हेड्स की स्टडी करनी है, बैठा हुआ फिगर है तो आपकी 6 हेड की स्टडी होती है इसके अंदर, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हेड्स की स्टडी आपको करवाई जाती है और उसी तरीके की फिगर्स की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है नॉर्मल लोगों की, ठीक है। ज़्यादा आपको डायनेमिक पोजेस की स्टडीज़ इसमें नहीं करनी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो नॉर्मल लोग कपड़े पहनते हैं उसमें शेडिंग कैसे करनी है। शेडिंग बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पोर्ट्रेट मतलब फेस एकदम एक्यूरेट बनाना है, क्या नहीं, फेस आपको सही बनाना है। ऐसा नहीं है आपने आँख यहाँ की यहाँ पहुँचा दी, इधर जा रही है आँख, इधर बीच में गैप ज़्यादा है, एक आँख का गैप होता है इन दोनों आँख के बीच में, ठीक है। आपको फेस का जो प्रपोर्शन है वो सही रखना है, पूरी फिगर का प्रपोर्शन आपको सही रखना है। फेस मैच करना ज़रूरी नहीं है, ये पोर्ट्रेट का एग्ज़ाम नहीं है, आपका लाइफ स्टडी का एग्ज़ाम है, फिगर का एग्ज़ाम है। अगर आप फेस 10% भी मिलाते हो ना कोई दिक्कत नहीं है, फेस सही होना चाहिए। भले ही आप ऋतिक रोशन का फेस बना के आ जाओ, पर बनाना मत, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन जो है ना फेस आपका सही होना चाहिए। और शेडिंग आपको ओवर नहीं करनी है। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर डिटेल कर देते हैं, रिंकल बनाएंगे, भाई इतना टाइम नहीं है, 1-1.5 घंटा वहाँ देंगे आपको पूरी फिगर को अच्छे से कंपोज करके चलना है, ठीक है। ज़्यादा शेडिंग नहीं करनी होती, वो सिर्फ आपकी ड्राइंग देखते हैं और प्रपोर्शन देखते हैं, लाइन्स देखते हैं कि आपकी लाइन्स कितनी सही है जब आप उसको ड्रॉ कर रहे हो तो, ठीक है। लाइन्स की रिदम कैसी आ रही है, कहाँ लाइन पतली हो रही है, कहाँ डार्क हो रही है, ठीक है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्केच पेन जैसी आउटलाइन करते हैं, वो नहीं करनी है आपको। रियलिस्टिक ड्राइंग में आउटलाइन थोड़ी हल्की रहती है, कुछ कुछ जगहों पे डार्क रहती है, ठीक है। दोनों का एक बैलेंस रहता है। और जो आप बेसिकली वो आपको स्केचेस करके पता लगेगा, जब आप स्केचेस करते हो ना, स्केचेस की प्रैक्टिस करते हो, उससे आपको वो चीज़ें पता लगती हैं, वो चीज़ आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन में आती है, आपके दिमाग में आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी सारी टिप्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा हो कि और पूछनी है, सर ये बता दो वो बता दो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप अच्छे से देख सकते हो। प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी मैंने बनाई है, कैसे उसको ड्रॉ करना है, कैसे बनाना है, वो वीडियोज़ आप देख सकते हो, चैनल पर आपको मिल जाएंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है। प्रैक्टिकल वीडियो के नाम से मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसको खोलो, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वो देखो, उससे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो बना के आप मुझे भेज भी सकते हो अकेडमी के नंबर पे कि आपकी क्या ग्रोथ हो रही है। और हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलें, बिकॉज अब जो है एंट्रेंस की तैयारी के लिए टाइम बहुत कम रह गया है। सारी इन्फॉर्मेशन क्लासेस की आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी चीज़ रह गई हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लेना।